सिरमौर में हुई युवती की मौत के मामले में परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसकी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को आवेदन दिया है और परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने ही उसकी बेटी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। इस मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि 22 अगस्त को बेटी के ससुराल वालों द्वारा उन्हें सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी अनुपमा पांडे की मौत हो चुकी है। उसके बाद जब वो बेटी के ससुराल पहुंचे तो वहां पर बेटी का शव नहीं था। ससुराल वालों द्वारा बताया गया कि सिरमौर हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी का शव मर्चुरी में रखा मिला। उनका आरोप है कि उनकी बेटी के सिर, हाथ और पीठ में चोट के निशान हैं, जिन्हें देखकर ये लगता है कि उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या की गई है। परिजनों का यह भी आरोप है कि उनकी बेटी का पति आदतन अपराधी है और फोरेक्स का धंधा करता है और नशेड़ियों को घर में बुलाकर उनका जमावड़ा लगाता है, जिसका उनकी बेटी विरोध करती है, जिसके चलते उसके साथ मारपीट की जाती थी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। कोर्ट करने आए हैं। क्या हुआ? लड़की को मारा गया है, अब पीटा गया है और जान की हत्या हो गई है। कब की घटना है? घटना है परसों की। कहाँ की घटना है ये? ये सिरमौर की हुआ क्या है, कैसे हत्या हुई है। मारे पीटे हैं या नटाई दाब के मार डाले हैं उनको, लड़की को। उनको भीम पांडे दामाद है। और शादी कब की है? शादी 15-16 साल 17 साल हो गई। यह हमारी भतीजी है, साली की लड़की, और सिरमौर में आज से 15-16 साल पहले इनकी शादी हम ही ने किया था, हमारे साड़ू भाई द्वारा, और वो भी हमारे मामक जी के लड़के ही हैं। उनकी शादी मैंने ही करवाया था। और उसके बाद ये करीब जब से शादी हुई तब से ये प्रताड़ना उनको दे रहे थे। इनके द्वारा कई बार हमको बताया भी गया, लेकिन हम लोग हमारे द्वारा वहाँ समझाइश दी गई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। पिछले करीब 2-3 साल से बहुत ज़्यादा वो उसको प्रताड़ना दी गई, हमारे द्वारा समझाए गए, आप वहाँ घर में जाके भी समझाए, चलिए मामला शांत हो जाए, लेकिन तब भी हम लोगों ने ये था कि घर के हैं, सब लोग अपने घर के हैं, मैंने उनको भाई की तरह समझाइश दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई आगे हमारे द्वारा नहीं की गई। और हम ये सोच रहे थे कि चलिए हो गया, घर की बात है, कभी कोई दिक्कत होगी तो आदमी मामला शांत हो जाता। पिछले करीब 15-20 दिन पहले भी उसको करंट के द्वारा जलाया गया, करंट मारा गया, 2-3 दिन दवाई नहीं कराई गई, तब भी उसने अभी कुछ नहीं बताया। उसके बाद आपके द्वारा हमको सूचना दी गई कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तब भी हमने वहाँ बात किया और कुछ भी उसके द्वारा कुछ भी नहीं जवाब दिया गया कि वो चलिए हो गया, ठीक है। उसके बाद कल हम कार्यक्रम में गए हुए थे तो हमको सूचना मिली कि वो फांसी लगा ली है, तो हम बघवार गए थे। वहाँ से हम लौटे, करीब हमारे में फ़ोन आया करीब 1:30-2 बजे, तो हम वहाँ से पता किए तो आप लोगों को भी सूचना दिए, तो आप लोग वहाँ निकल गए और पीछे से हम लोग भी अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे सिरमौर में। सिरमौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ देखे कि वहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम जहाँ हो रहा था वहाँ हम लोग गए और ये लोग भी आगे आगे पहुँच गए, तब तक वहाँ पोस्टमार्टम हो चुका था और हमारे साथ वही बदतमीजी और गाली गलौज उसके बाद भी वो लड़का कर रहा था। जब पोस्टमार्टम हुआ तो मायके पक्ष के परिजन कोई नहीं था। वो जब हम लोग गए तो पोस्टमार्टम वहाँ तब तक हो चुका था। हम ये चाहते हैं कि जो हुआ है उसको सज़ा मिले, जो सही है वो सही के साथ है, उसकी निष्पक्ष जांच हो। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर उसका ये कहना है कि वो फांसी में झूली है तो पीएम रिपोर्ट सही आए, पीएम रिपोर्ट सही आए और सामने उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच हो। हम ये चाहते हैं। उसके शरीर में माँ के द्वारा हमारे द्वारा देखा गया, उसके शरीर में चोट था। हम लोग बेहोश थे, चूँकि हमारी बेटी अगर गई है तो हमारे पास जिम्मेदारी हम लोग नहीं देख पाए। 2 दिन तक हम लोग इतना सदमे में रहे। उसका संस्कार गंगा जी में ले जाके करवाए। उसके माइंड में के चोट लगी थी, शरीर में चोट लगी थी
कैसे पीएम हुआ, पीएम में करने वाले थोड़ा डॉक्टर से भी बात किए, बोले हमने सब रिपोर्ट ले लिया है, लेकिन वहाँ कोई फिर उसके बाद कई लड़कों का घेराव किया गया हमारे द्वारा पे, उसके द्वारा हाँ कई लड़कों को लगाया गया कि इनको मार पीट के वहाँ से भगाया जाए। इसलिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पास अपनी फरियाद लेके आए हैं और इनके पति नहीं है, हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। क्या नाम है? और वो आदतन अपराधी है, गांजा कोरेक्स जो है वो सब का धंधा करता है। और घर ये इसका मृत्यु का एक ही कारण है कि वो घर में इनको बैठा के अपराधियों को दारू गांजा ये कोरेक्स पिलाता था और उसको बार बार बोलता था कि चाय लाओ ये लाओ, प्रताड़ित करता था। और उसके पहले भी यही सब हुआ है, परसों का जो है तो यही हुआ है, ये मार के लटका दिया। क्या है वहाँ सामने ये बताया गया कि दरवाज़ा तोड़े उसको ले गए हॉस्पिटल ले गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ दरवाज़ा सेम लगा हुआ था, हम लोग परेशान थे, कोई दरवाज़ा टूटा नहीं था। अब क्या है उसकी निष्पक्ष जांच हमारे श्रीमान जी द्वारा से विनम्र निवेदन है कि उसकी निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की जाए।